हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सुपर कॉन्सेप्ट नामक एक सीरीज के ऊपर। जो सीरीज में क्या रहेगा, जो अपकमिंग सीएसआर नेट का एग्जाम आ रहा है उसके एग्जाम रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उस इम्पोर्टेंट चैप्टर में जिस पोर्शन पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गया है और अपकमिंग एग्जाम का आपका उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसी टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेफरेंस बुक से उठाया गया है, और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन पूरा आपका एग्जाम पे छप सकता है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट मैं आज डिस्कस करूंगा, और कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गया है और फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर के ऊपर कॉन्सेप्ट सुपर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन है इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आपका गेट में पूछे गया है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। वहां पे क्या था आपका MnO4 माइनस Mn2 प्लस। ठीक है, और देखो एक बात तो आपका MnO4 माइनस से पूछ लिया है, तो फिर से MnO4 माइनस नहीं देगा, तो उस लोग क्या करेगा, कुछ चेंज कर देगा। तो अभी हम इधर पे देखेंगे, देखिए क्रोमियम ऑक्साइड से करेंगे Cr2SO2 माइनस Cr3 प्लस का क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर गेट 2012 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है MnO4 माइनस के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr2SO2 माइनस प्लस Cr3 प्लस and Cr3 plus and chromium are 1.33 and minus 0.74। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr2SO2 माइनस Cr आपको बताना है। देखो मुझे मान लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है। आप कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट से और खुद से कॉलेज में बीएससी में एमएससी में ऐसे क्वेश्चन तो कर रही हो, तो इसके आपका आप अगर आप एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे ये चैप्टर को मालूम है, तो मुझे मालूम मान लेना पड़ेगा आपको एक कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत आसान तरीका मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे आसान तरीका देखो, आपको पहले लिख लेना है आपको क्या गिवन है क्वेश्चन पे और आपको क्या निकालना है, वो आप पहले लिख लो। देखो पहले आपका क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका गया है वो आप लिख लो। E0 of Cr2SO2 minus slash Cr3 plus equal to 1.33 एंड क्या गिवन है, देखो E0 Cr3 प्लस और क्रोमियम गिवन है माइनस 0.74, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, E0 Cr2O7 2 माइनस स्लैश क्रोमियम। इसको आपका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा, और ए वाला और आपको दो वैल्यू का गिवन है। ठीक है, देखो आप ऐसे क्वेश्चन आपका 11-12 में भी करे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, तो आसान है। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्या आपका निकालना पड़ेगा, क्या Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस। ठीक है, Cr2O7 2 माइनस से क्रोमियम आपको निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको देखना है Cr2O7 2 माइनस आपका लेफ्ट में रहना चाहिए। ठीक है, और पहले क्या है जो लिखा है उसको लिख लो आप। Cr2O7 2 माइनस से क्या होगा, क्रोमियम +3। ये जो पहले गिवन है इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से मैंने इक्वेशन बनाना है। अभी देखो इधर पे क्या कितना क्रोमियम है, Cr2, तो बैलेंस करने के लिए 2 Cr इधर बैठाना पड़ेगा, 2 Cr। उसके बाद देखो इधर पे क्या 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए हमको बैलेंस करने के लिए इधर लेना पड़ेगा 7H2O। अभी देखो 7 to 14H प्लस, आपका इधर पे कोई H प्लस नहीं है, तो इसीलिए आपका इधर पे 14H प्लस भी लेना पड़ेगा। एक बैलेंस है, ये अब बचपन में सीखा हो बैलेंस करना कैसे है इक्वेशन पे। ठीक है, रिएक्शन पे। अभी देखो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। इधर देखो 7 to 14, इधर देखो 2 माइनस और 14 मतलब 12, और इधर देखो 3 गुना 6, तो होगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर देखो 14 प्लस है और 2 माइनस है, मतलब कि इधर पे 12 और इधर पे क्या 3 3 2 6, तो आपको बैलेंस करने के लिए इधर के का 6 इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी देखो इधर पे 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा आपका कैथोड। कैथोड मतलब आपका रिडक्शन हुआ है। अभी क्या गिवन है, देखो Cr3 प्लस से Cr, आप क्या लिखोगे ऐसे जो जैसे गिवन है वैसे ही लिखो, Cr3 प्लस से Cr, और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इधर पे भी 3 इलेक्ट्रॉन, और ये भी आपका क्या हुआ है, कैथोड में गया है। ठीक है, और आपको निकलना भी ऐसे ही है,
देखो इधर पे देखो, दो क्रोमियम है, इसमें बैलेंस करने के लिए इधर पे दो ऐड करना पड़ेगा, इधर पे दो गुण कर दूंगा तो 6 होगा, 3 2 6, और इधर भी दो ऐड करना पड़ेगा। और इसका जो वैल्यू था क्या था, 1.33, और इसका वैल्यू क्या था, -0.74। ठीक है, अभी इक्वेशन को ऐड करो, इसको इसको काट दो, देखो क्या होगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 12 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा आपका, 2 क्रोमियम प्लस 7 वाटर, और इसका E0 सेल आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो आपका क्या निकालना था, Cr2O7 से 2 माइनस से Cr, देखो Cr2O7 से Cr, ये देखो Cr, ये आपको निकालना था, और हम ये इक्वेशन बना दिया। बट आपको एक इक्वेशन बनाना है जो गिवन है, ये वाला इक्वेशन आपको इधर पे बैलेंस करके बनाना है। अभी कुछ नहीं है, अभी आपको पता है डेल्टा G03 इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02, और डेल्टा G0 का फॉर्मूला क्या है, -NF E0 सेल। अभी बैठा दो इधर पे, -N क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 E0 सेल। मैं F को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इधर पे सभी इक्वेशन पे F आएगा और F कट जाएगा, इसलिए मैं F को पहले इग्नोर कर दिया। उसके बाद देखो डेल्टा G01 में क्या होगा, -NF E0 सेल, मतलब -6 गुनी तो E0 सेल का वैल्यू क्या है, 1.33 प्लस, उसके बाद देखो माइनस क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, एफ मैंने काट दिया, E0 सेल -0.74। अभी आपको इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका E0 सेल इक्वल टू 0.295, 0.295। ये तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लोगे, इसको गुना कर दो और E0 से 12 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले ऐसे क्वेश्चन आया है आपका MnO4 माइनस के ऊपर, इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन करवा दिया जो Cr2O7 2 माइनस एंड क्रोमेट आयन के ऊपर, क्रोमेट ऑक्साइड के ऊपर बैठा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है और ऐसे आसान तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाला मैं चलो इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिख लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन आपका काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर का कॉन्सेप्ट के मिलाकर क्वेश्चन बनाया गया है और रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपकमिंग एग्जाम पे CSR, नेट, गेट, IIT जेम, जियो केमिस्ट्री कहीं पे भी पूछ सकता है। गेट और नेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ऐसे ही क्वेश्चन छाप देगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे क्या बोला है, बहुत ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन को। ए 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम 2 प्लस एडेड एक्सिस आयरन एंड द सिस्टम इज अलाउ टू रीच इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रीच करने के लिए अलाउ कर रहा है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 प्लस एट इक्विलिब्रियम। आपको पहले देखो क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, आपका इनिशियली कैडमियम 2 प्लस का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोलर, और आपको इक्विलिब्रियम पे रीच करने के बाद कैडमियम 2 प्लस का आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वही आपको निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, देखो आंसर आपका क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा। एक इसको क्या होगा, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों का कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले जो आपका इक्वेशन गिवन है उसको आप लिखो, कैडमियम 2 प्लस एक्वास प्लस Fe सॉलिड से कैडमियम सॉलिड प्लस Fe2 प्लस एक्वास। अभी देखो इलेक्ट्रोकेम आपका काइनेटिक्स में कैसे करते हो, फर्स्ट क्या है, व्हेन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम 2 प्लस, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 प्लस इज 1 मोलर। जब क्या था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब टाइम इक्वल टू 0, मतलब टाइम इक्वल टू 0 में आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 1 मोलर। जब टाइम इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन आपका स्टार्ट नहीं हुआ, आपने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, पहले आपका हाथ में क्या 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, लेकिन आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा, मतलब Fe2 प्लस क्या 0 रहेगा, क्योंकि आपका रिएक्शन जो स्टार्ट नहीं हुआ, आपने बस लिया है आपके हाथ में, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी देखो टाइम इक्वल टू T, मतलब कुछ ही समय बाद
आपका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। और मैंने देखो आपने बोला सर सॉलिड के पोर्शन में आपने कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि सॉलिड को हमको इग्नोर करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अभी देखो जब टाइम इक्वल टू टी होगा तब हमारा क्या प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो मिलेगा। मतलब हम मान लीजिए एक्स प्रोडक्ट मिला, अभी इसको प्रोडक्ट में एक्स मिला, मतलब जो रिएक्टेंट था स्टार्टिंग मटेरियल उसमें क्या कुछ घटेगा, मतलब जो पहले था वन एक्स बना इसीलिए एक्स घटा इधर। आपको समझ आया? पहले आपका इनिशियली जब टाइम इक्वल टू जीरो था मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब हमने एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन में Cd2+ लिया था और कोई जीरो प्रोडक्ट था क्योंकि रिएक्शन स्टार्टिंग नहीं हुआ था। और आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम इक्वल टू टी आपका प्रोडक्ट में एक्स मोल कॉन्सेंट्रेशन का Fe2+ बना है। एक्स बना है मतलब क्या, आपका एक्स से तो माइनस हुआ है ना, इसलिए वन माइनस है, वन माइनस एक्स। और एक क्या इक्विलिब्रियम टाइम, ठीक है। अभी देखो ये था आपका काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट। अभी क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में के इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है आपको उसको लिखना पड़ेगा, जो नास्ट इक्वेशन पे है E0 सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम बता दिया मतलब ए वाला रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हो रहा है, इसीलिए ए वाला फॉर्मूला E0 सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अभी देखो ये सभी का वैल्यू आपका गिवन है। E0 सेल क्या है 0.037 इक्वल टू 0.059 और n का वैल्यू क्या है, इधर देखो कैडमियम 2+ से कैडमियम और Fe से Fe2+, मतलब क्या इधर पे दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है ओवरऑल रिएक्शन पे, मतलब n का वैल्यू आपका 2 होगा। और इधर क्या लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम मतलब क्या आपका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या होगा आपका x, रिएक्टेंट में क्या है 1 माइनस एक्स। अभी इस पे कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेट करके लॉग का x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो लॉग x बेटा 1 बाई एक्स इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका होगा 1.25। ये देखो आसान है 0.03 मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप आराम से कर पाओगे ये वाला कैलकुलेशन। मतलब क्या आपका इधर पे क्या होगा 0.037 इंटू 2 डिवाइडेड 0.059, इसको आप कैलकुलेटर में बैठा दोगे तो होगा log x बटा 1 बाई एक्स इक्वल टू 1.25। अभी देखो log उठाओगे तो क्या होगा x 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 टू दी पावर 1.25। 10 टू दी पावर 1.25 को अगर आप कैलकुलेटर में बैठाओगे तो आएगा आपका 17.8, ठीक है। तो आप क्या होगा x बटा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 17.8, x इक्वल टू 17.8 1 माइनस एक्स, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका x का वैल्यू आएगा 0.94, 0.94। और आपको क्या निकालना बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2+ एट इक्विलिब्रियम, मतलब आपका इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2+, Fe2+ नहीं, ये हो गया आपका x का वैल्यू मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ एट इक्विलिब्रियम। अगर क्वेश्चन को आपको पूछे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ एट इक्विलिब्रियम तब होगा आपका यही आंसर 0.94। लेकिन आपको क्वेश्चन पे क्या पूछा गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2+, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन, अतः लिख लो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2+ एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 माइनस 0.94 इक्वल टू 0.06, यही होगा आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इधर पे आपका काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दोनों मिलेकर एक क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे गेट पे क्वेश्चन आ सकता है और नेट पे भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आजकल सीएसआर नेट का एग्जाम पे कैलकुलेटर भी अलाउ हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज पे आज ये वाला क्वेश्चन था, टॉपिक था। तो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।